सीटेट दिसंबर 2024 का कैसे पास करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सभी लोग सीटेट पास करने के लिए बेहतर और सहज तरीके से सीखेंगे। सीटेट मॉक टेस्ट है ये, जिसे हल करेंगे कुछ इस प्रकार। ये हिंदी का मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर है 1। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर आपको एक बार में पेपर निकालना है तो प्रश्न में क्या और कैसे अगर जोड़ देंगे तो आपका पेपर क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाएगा और सही आंसर भी मिल जाएगा। पहला है विचारों की मौलिकता, दूसरा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, डी है अक्षरों की सुंदर बनावट। क्वेश्चन अब ऐसे चारों ऑप्शन पढ़ ले पेपर में, फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को फिर पढ़ना है। लेखन क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है? लिखने की। तो कौन सा आंसर सही होगा? पहले का सही होगा डी। कौन सा सही होगा? लेखन के लिए डी होगा कि सी होगा कि बी होगा कि ए होगा? कौन सा सही है? ए सही है। विचारों की मौलिकता, ऐसे विचार हो बच्चे के जिसमें उसमें मौलिक विचार हो, उसकी खुद की बातें हों। क्वेश्चन नंबर है तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। अब यहाँ पे लिख लो कौन सी। अगर कौन सी लिख लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी है सूत्र विधि, डी है पुस्तक विधि। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है कौन सी? व्याकरण को कैसे पढ़ाया जा सकता है अच्छी तरीके से? कैसे है? दूसरे का कौन सा सही? ए आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम आता है। क्वेश्चन नंबर है 3। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ए है एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। सी है भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। डी है किसी भी भाषा को किसी भी रूप लिपि में लिखा जा सकता है। अब चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा सही है कथन? कौन सा सही है? डी कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे है ये, जैसे क्या लिखें? जैसे है ये राज है, ये हो गया हिंदी। और उर्दू में कैसे लिखेंगे? राज, रा और ज। ठीक है, तो ये क्या होगा? उर्दू में हो गया। क्वेश्चन नंबर है 4। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में नहीं सहायक होते? ए है यदि तो वाले प्रश्न, बी है
पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी विचारों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। सी है क्यों कैसे वाले प्रश्न। डी है क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। 4 का कौन सा सही है? 4 का कौन सा सही है? सी कि ऐसे प्रश्न होने चाहिए क्यों कैसे वाले प्रश्न कि ये चीज़ कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक गति का रिकॉर्ड रखने में कौन सी सर्वाधिक सहायक। अब यहाँ पे विधि लिख सकते हो। क्या होगा? क्या होगा? विधि कौन सी है ना? ठीक। ए है शिक्षक डायरी, बी है पोर्टफोलियो, 3 है सी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं और डी है नोटबुक। इनमें से 5 का कौन सा सही है? क्रमिक विकास के लिए रखना है बच्चों का रिकॉर्ड तो किस में रखेंगे? पोर्टफोलियो में, जिसमें सारणी ऐसे बना के उसमें रखा जाता है। पहले उसके खेल में, भाषण में, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं सब ऊपर लिख के नीचे फिर सही का निशान लगाया जाता है कि है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। बी है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं। सी है भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। डी है भाषा कौशल स्तरानुकूल सीखे जाते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़े जैसे, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? एक दूसरे से संबंधित हैं। नेगेटिव नहीं। स्तर के अनुकूल, जैसे कि छोटे एक स्तर के अनुकूल, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। अब अगर आपको भाषा कौशल पता है, नाम पता है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। कौन सा है आंसर? इसमें कौन सा सही है? सी, 7 का सी, हंसना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। पठन का प्रकार कौन सा नहीं है? अर्थ पठन। अर्थ पठन कोई नहीं होता, अर्थ ग्रहण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। तो ये पठन के प्रकार में नहीं आता है। 8 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 9, पढ़ने को दैनिक जीवन की सुचारू जागरूकताओं से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? ए है श्रवण कौशल का, बी है लेखन कौशल का, सी है बोलने के कौशल का, डी है पठन कौशल का। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जोड़ने का यह किस भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? पठन कौशल के अंतर्गत। जब पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ने के अंतर्गत आएगा।
क्वेश्चन नंबर है 10। इनमें से डैश 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 अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। किस अक्षर बोध की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? 10 का कौन सा सही है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर है 11। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण दे समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? ए है प्रत्यक्ष विधि, बी है सूत्र विधि, सी है आगमन विधि, डी है निगमन विधि। 11 का कौन सा सही है? कौन सा सही है 11 का? डी, पहले नियम फिर परिभाषा। 11 का डी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ए है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, बी है पढ़ी हुई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, सी है पाठ के किसी पाठ की पंक्ति बनवाएंगे और डी है बच्चों से जोर जोर बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। पढ़ने की बात हो रही है तो इसमें कौन सा सही होगा? डी, जब बच्चे जोर जोर से पढ़ेंगे, कहने के लिए पढ़ें ताकि उनका उच्चारण जांच कर सके। क्वेश्चन नंबर है 13। पठित अंशों की प्रश्नों पर निम्नलिखित निर्माण कराने से क्या होता है? ठीक है। ए है प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, उसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। बी है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। सी है बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है और डी है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। 13 का कौन सा सही है? जब पठित की बात हो रही है कि पठित अंशों पर प्रश्नों का निर्माण कराने से क्या होता है? तो क्या होता है जब 13 का कौन सा सही है? सी, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर है 14। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है कौन सा? अब यहाँ पे लिख लो कौन सा। ठीक है। ए है लिखना बोलना, बी है पढ़ना और लिखना, सी है सुनना और बोलना, डी है पढ़ना और सुनना। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन सा है? कौन सा 14 का सही है? क्वेश्चन नंबर है 14 का सी सही है, सुनना और बोलना।
क्वेश्चन नंबर है 15। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। अब यहाँ पे लिख लो कौन सी विधि या तरीका, जो भी समझ में आए। पहला है भाषा प्रयोगशाला, बी है ऑडियो टेप और सी है शब्दों का श्रुतलेख, डी है परस्पर बातचीत। 15 का कौन सा सही है? सुनने के बारे में हो रहा है तो बच्चे का सुनने के विकास कैसे हो सकता है? परस्पर बातचीत करके। क्वेश्चन नंबर है 16। उच्च कक्षाओं में, अब आगे क्या हो सकता है लिख लो, क्या करें या क्या हो सकता है। उसके बाद है ए है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन, बी है केवल छंदों अलंकारों को समझने का प्रयास करने की भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, सी है भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य है, और डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है इसमें? 16 का सी सही है। भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य है। क्वेश्चन नंबर है 17। सपना की कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ए है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद आयादिगी करना, और बी है शब्दों को जोर जोर से बोलना, सी है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, डी है समाचार पत्र का वाचन करना। 17 का कौन सा सही है? ए पर विभिन्न परिस्थितियों में संवाद आयादिगी करना। क्वेश्चन नंबर है 18। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपयोगी, ठीक है। ये है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करना, बी है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, सी है भाषा शब्दानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझने और उसका प्रयोग करना, डी है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों के संदर्भ में आपका सर्वाधिक क्या है विचार है या उपयोगी है? 18 का कौन सा सही है? सी संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझकर और उसका प्रयोग करना।
क्वेश्चन नंबर है 19। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें डैश है आगे। ए, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। बी है, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। सी है, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। और डी है, बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उचित अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अभी आगे कौन सा सही है? 19 का 19 का सही है सी। पहले इसमें पहले नियम फिर उदाहरण, नियमों से उदाहरण की ओर, ये कौन सी विधि है? अगर पता है तो नाम कमेंट करें इसका। क्वेश्चन नंबर है 20। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। और डी है, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। अब क्वेश्चन फिर से क्या पूछा गया इसमें? भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? 20 का कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर है 21। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। बी है, यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। और सी है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। डी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? 21 का कौन सा सही है? सी। बताया गया है कि यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। क्वेश्चन नंबर है 22। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ए है, पढ़ने की गति। बी है, अर्थ एवं अनुमान। सी है, शब्दों का उच्चारण। डी है, वर्गों की पहचान। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा 21 का सही है? 21 का कौन सा है? बी। पढ़ना सबसे ज़्यादा के लिए क्या ज़रूरी है? कि उसका अर्थ पता हो और उसका अनुमान भी लग सके। 23 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ए है, जिसमें मूल्य हो। बी है, जिसमें योग्यता हो। सी है, जिसमें नवीन शब्दों का भंडारण हो। और डी है, जिसमें तुकबंदी हो। बच्चे प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ें। प्राथमिक स्तर पर
किस प्रकार की कविता बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं? तेईस का कौन सा सही है? कौन सा 23 का सही है? डी। जिनमें तुकबंदी हो। तुकबंदी का मतलब क्रम से लगाओ। पहले यानी कि कहानी में जो भी मुख्य पात्र है उसे ख़त्म कर देना, उसके बाद बताना कि ये राजा था, ये रानी थी, फिर आधी कहानी नीचे से जोड़ कर ऊपर कर दी। नहीं, एक सीक्वेंस से बताना है। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का अनिवार्यतः सस्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है? निबंध। ए है, बी एकांकी, सी जीवनी, डी है आत्मकथा। 24 का कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी एकांकी को अपेक्षाकृत अनिवार्य सस्वर पाठ किया जाना अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर है 25। भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। बी है, भाषा के मूल रूप से कौशलों से केवल सुनना पढ़ना ही महत्वपूर्ण है। और सी है, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध ही रूप में सीखे जाते हैं। डी है, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। अगर उसे ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। 25 का कौन सा सही है? डी। भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर है 26। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? मध्यस्थ मतलब बीच में। ए है व्याकरण विधि, बी है सूत्र विधि, सी है अनुवाद विधि, डी है प्रत्यक्ष विधि। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें कि भाषा शिक्षण की विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। कौन सा 26 का सही है? डी, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर है 27। व्याकरण के ज्ञान की मुख्य उद्देश्य है। ज्ञान का मतलब है कि प्रश्न का ज्ञान का क्या उद्देश्य होना चाहिए। ए है, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, बी है, भाषा प्रयोग की अति शुद्धतावादी होना, सी है, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, और डी है, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 27 का कौन सा सही है? कि डी, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर है 28। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ए है, प्रश्नों के उत्तर लिखना,
बी है प्रश्नों का निर्माण करना, सी है परिचर्चा और डी है सृजनात्मक प्रश्न। सृजनात्मक प्रश्न ऑब्लिक लेखन। भाषा के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण किसे देंगे? किसे कम महत्व देंगे? 28 का कौन सा सही है? सी परिचर्चा। परिचर्चा को आकलन में कम महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर है 29। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए है केवल बच्चों की कमियां जानना, बी है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, सी है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, डी है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। कौन सा सही है? अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। कौन सा है सही? 29 का डी सही है। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना सुनना। क्वेश्चन नंबर है 30। बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी? ए है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना और बी है भूकंप पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, सी है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना और डी है अब मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति किससे विकसित होगी? किससे होगी? बी से कि भूकंप आने पर जो तबाही हुई उससे के बारे में अपने विचार को लिखना या अनुभवों को लिखना। प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हो या बताने का तरीका समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।